जी हां दोस्तों, मझधार में फंसे नीतीश कुमार ने एक झटके में मोदी और शाह को ला दिया घुटनों पर। देर रात लालू प्रसाद यादव से भी नीतीश का हुआ संपर्क। नीतीश के पहले दांव से मोदी पूर्ण रूप से हो गए चित। ऐसी कौन सी स्थिति हो गई जिसमें नीतीश कुमार ने मोदी और शाह के सामने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जिस वजह से मोदी और शाह नीतीश के लगभग घुटनों पर आ चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह नीतीश कुमार के लिए कोई और दूसरा फॉर्मूला निकाल पाएगी? नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से समर्थन किया है वक्फ बिल पर, उसके बाद से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भाजपा के जाल में फंसे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब तस्वीर उल्टी होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। नीतीश कुमार के एक दांव से भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह लगभग घुटनों पर आ चुके हैं। तो क्या ऐसा दांव नीतीश कुमार ने चला वक्फ बिल को सपोर्ट करने के बाद भी कि नीतीश कुमार के सामने मोदी और अमित शाह घुटनों पर आ चुके हैं? पूरी तरह से गेंद पाले में नीतीश कुमार के आ चुकी है और इतनी बड़ी डिमांड मोदी और अमित शाह के सामने रखती है, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी कर पाएंगे। और ऐसा लगता है कि इसी नाजुक घड़ी का इंतजार नीतीश कुमार कर रहे थे कि जैसे ही मोदी जी हमारी मांगी हुई चीज को ना देंगे तुरंत हम अपना आखिरी फैसला सुना देंगे। तो आखिर ऐसा कौन सा फैसला नीतीश कुमार की तरफ से सामने निकल कर आया है जिसके बाद से मोदी और अमित शाह घुटनों पर आ चुके हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। जी हां दोस्तों, मझधार में फंसे नीतीश कुमार ने एक झटके में मोदी और शाह को ला दिया घुटनों पर। देर रात लालू प्रसाद यादव से भी नीतीश का हुआ संपर्क। नीतीश के पहले दांव से मोदी पूर्ण रूप से हो गए चित। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति हो गई जिसमें नीतीश कुमार ने मोदी और शाह के सामने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जिस वजह से मोदी और शाह नीतीश के लगभग घुटनों पर आ चुके हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह नीतीश कुमार के लिए कोई और दूसरा फॉर्मूला निकाल पाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार ने बीते 24 घंटे में एक बार फिर से ऐसा दांव चल दिया है जिसकी काट भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की सरकार के पास शायद है ही नहीं। आखिर नीतीश कुमार ने वो कौन सी मांग रख दी मोदी शाह के सामने जो दे पाना मोदी के लिए संभव नहीं होगा? और नीतीश कुमार क्या ऐसे ही किसी कमजोर कड़ी और कमजोर मौके की तलाश में है जिसके बाद में अपना वो आखिरी फैसला मोदी और शाह को सुना दे? मगर इन सब चीजों के बीच में नीतीश और लालू प्रसाद यादव के बीच में कौन सी बातचीत हुई देर रात दोस्तों? सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर के है। और लालू प्रसाद यादव ने अचानक ये क्यों ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? दोस्तों, खबर बेहद अहम है, इस खबर को अंत तक जरूर देखें। आपसे निवेदन है ताकि इसकी हर कड़ियों को और बारीकियों को आप समझ सकें। दोस्तों, पल पल बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम में एक नया मोड़ बिहार की राजनीति में और आ गया है। हमने आपको इससे पहले अपने वीडियो में बताया था कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने समझ सके और जान सके, बेहद जरूरी खबर है। आपने द राजनीति पर दूसरा वीडियो भी देखा जिसमें अश्विनी कुमार चौबे के उस बयान को लेकर के किस तौर पर वावेला मचा हुआ है। मगर इस वक्त इस शो के जरिए, इस वीडियो के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में पूरा खेल चल क्या रहा है और कैसे नीतीश कुमार ने एक बार फिर से नहले पर दहला कर दिया है, कैसे एक बार नीतीश कुमार के पाले में गेंद आ चुकी है। दोस्तों, नीतीश कुमार जिनके बारे में कई सारे देश के राजनीतिज्ञ, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव सरीखे लोग ये कहते हैं कि नीतीश के तो पेट में भी दांत होता है, उनकी जुबान पर क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उनके दिल में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, किसी को नहीं पता। और मौके पर वो ऐसा प्रहार करते हैं जो सोच नहीं सकते। मोदी शाह ने जिस अंदाज में वक्फ पर नीतीश कुमार को झांसे में लेकर के मुसलमानों के विरुद्ध कर दिया, मुसलमानों को जेडीयू के विरुद्ध किसी को नहीं पता कर दिया, वक्फ पर नीतीश से समर्थन लेकर के नीतीश चकराए हुए घूम रहे थे, मझधार में फंसे हुए घूम रहे थे, अभी भी घूम रहे हैं क्योंकि अभी भी उन्होंने वो कदम उठाया नहीं है, उसका ऐलान आधिकारिक तौर पर किया नहीं है दोस्तों। मगर इस बीच में उसी रेफरेंस में हम आपको बताते हैं, सुबह जो मैंने आपको अपने वीडियो के जरिए दर्शाने की कोशिश करें तो करें क्या, नीतीश कुमार भी खुद परेशान, विस्तार से वहां पर समझ सकते हैं। मगर इस बीच में
जैसा कि आपने राजनीति पर देखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अश्विनी कुमार चौबे ने जो ऐलान किया है, जो मशवरा मोदी और शाह को दिया है, जो डिमांड रखी है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और शाह की सरकार के सामने, वह तो ऐसी है जिससे मोदी और शाह चकरा गए होंगे। उन्होंने जो बातें कही, एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि नीतीश कुमार तो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का पद उनके लिए कोई बड़ा पद नहीं है। अब तो बहुत नॉर्मल सी कुर्सी होगी उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी, क्योंकि अभी तक तो नीतीश कुमार को लेकर के, मुख्यमंत्री के पद को लेकर के ही मीडिया में और इधर उधर चर्चाएं और डिबेट चल रही थी। मगर एक नई लाइन दे दी, 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार की इच्छा है कि अब नीतीश जी एनडीए के संयोजक फिर से बने। और आपको याद होगा दोस्तों कि इंडिया गठबंधन जब नीतीश कुमार ने बनाया, और तो सबसे पहला जो रार हुआ वहां पर इंडिया गठबंधन का संयोजक ही नहीं बनने दिया गया नीतीश कुमार को। और शुरुआती दौर में ही उन्होंने आकलन करके हालात का वो वहां से निकल आए थे। तो इन्होंने कहा कि एनडीए का संयोजन बनाया जाए और देश का डिप्टी पीएम बनाया जाए। दोस्तों आपको याद होगा कि कैसे लाल कृष्ण आडवाणी अपने जमाने में एक वक्त डिप्टी पीएम बने थे। यानी कि अब अश्विनी चौबे ने जो बातें कही है उसके जरिए मोदी शाह के सामने देश का डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री का दर्जा नीतीश कुमार को दिया जाए। आपको बताते चले दोस्तों कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने क्यों कर दी है ऐसी मांग। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री का पद बड़ा पद नहीं रह गया। 20 साल से पीएम हो चुके, बहुत हो गया। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को राम और लक्ष्मण की जोड़ी की तरह देखते हैं। तो अब उन्होंने जो बातें कही, क्या यूं ही कह दिया है? क्योंकि एक ऐसी स्थिति जब वक्फ संशोधन विधेयक में नीतीश कुमार ने समर्थन किया और उसके बाद में अपने पैरों पर एक तरीके से कुल्हाड़ी मार ली। हर तरफ ये चर्चाएं होने लगी कि साहब मोदी और शाह ने तो नीतीश को फंसा दिया और नीतीश की सीटें 43 से घट करके 13 से 23 के बीच में आ जाएंगी। और नीतीश भी इस बात को समझ रहे थे। मैंने अपने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था और बताया था कि कैसे नीतीश कुमार ने एक सर्वे कराया प्राइवेट एजेंसी के जरिए और उसके जरिए हालात का आकलन किया और तब से उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर अपने पाले से गेंद को टर्न करना, गुगली फेंकना शुरू कर दिया। अब ऐसे में बिहार की इच्छा की बात की गई है एनडीए का संयोजक बनाए जाने के लिए। बिहार की इच्छा की बात की गई है दोस्तों के डिप्टी पीएम बनाए जाने के लिए। और ये वो नेता हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है, मगर इससे पहले आपको बताएं कि चौबे कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार के। 10 साल तक केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। बक्सर लोकसभा सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव जीता। भागलपुर से कई बार विधायक रह चुके हैं। जेपी आंदोलन के दौर से ही बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों जब मोदी और शाह के करीबी शख्स ने ऐसी मांग कर दी, अब इसके पीछे की कहानी बताऊं उससे पहले एक और चीज इसमें जोड़ दीजिए। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी के लिए, और जो ऐलान किया उससे कयास है कि नीतीश लालू में बीते दिनों जिस किस्म का संपर्क हुआ, बीती रात जो बातचीत हुई उससे साफ है समझ सके और जान सके। बेहद जरूरी खबर है क्या दोस्तों। आरजेडी के सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से तेजस्वी के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि कोई माई का लाल सरकार बनाने से और मुख्यमंत्री को की कुर्सी तेजस्वी के पास आने से रोक नहीं सकता है। दरअसल वो मोतिहारी के कल्याणपुर से आरजेडी विधायक मनोज यादव के पैतृक गांव कोटवा प्रखंड के जमुनिया के कॉमरेड यमुना यादव की पहली पुण्यतिथि पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और तभी उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इससे पहले नालंदा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम लोग जो बोलते हैं कहते हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इससे पहले आपने मेरा ही शो देखा था जिसमें नीतीश के नए प्लान के बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया था। वक्फ पर बुरी तरह फंसे नीतीश कुमार कौन सा रास्ता अपना किसी को नहीं पता। मोदी शाह को झटका देने जा रहे हैं। और अब जबकि अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की बात कही तो यूं ही नहीं कहेगी, इसके पीछे की पूरी रणनीति है। साथ में जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश का लालू से संपर्क होना
और लालू प्रसाद यादव का तेजस्वी के लिए ऐलान करना, ये सारी कड़ियां महज करें तो करें क्या? नीतीश कुमार भी खुद परेशान। जब मैंने इस पर शोध करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कई बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों से, वहां के नजदीक लोगों से जो राजनीति को नजदीक से देखते कवर करते हैं, तो पता ये चला कि अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। क्योंकि नीतीश पहले आश्वस्त होना चाहते थे कि तेजस्वी और इंडिया गठबंधन की स्थिति है क्या। उनको लगा मुकाबला कांटे का है, उनको लगा कि वक्त पर वो उनका समर्थन करने के बाद में उनकी पार्टी धरातल में जा रही है, बीजेपी शायद अपनी स्थिति पर बनी रह जाए। उनको लगा कि अगर वो पलटी भी मारेंगे आरजेडी इंडिया गठबंधन की तरफ तो नुकसान का सौदा नहीं होगा। उनको लगा कि पलटी मारेंगे और केंद्र के स्तर पर भी अगर थोड़ी सी मेहनत उन्होंने कर दी तो बाजी सब कुछ पलट सकती है। नीतीश कुमार के हाथ में, इंडिया गठबंधन के हाथ में सब कुछ चीजें आ सकती हैं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने करीबी और मोदी शाह के करीबी से यह बात कहलवाई। नीतीश ये जानते हैं कि इस पद को मोदी शाह कभी नहीं देंगे। नीतीश ये जानते हैं कि डिप्टी पीएम के पद को क्रिएट नहीं किया जाएगा और इसलिए एक ऐसी शर्त रखवा दी जिसके जरिए से एक दबाव बनाया जा सके केंद्र की सरकार पर, जिसके जरिए से एक बार्गेनिंग का स्पेस और बढ़ा दिया नीतीश कुमार ने सीटों के बंटवारे को लेकर के, जिसके जरिए से एक ऐसी स्थिति ला दी है मोदी और शाह के ऊपर प्रेशर डाल करके और एक ऐसे शख्स के मुंह से बात कहलवा करके। कहा यह जा रहा है कि जब नीतीश ने सर्वे करवाया बिहार की स्थिति का, अपनी चुनावी स्थिति का, तो फिर उनको स्थिति डामाडोल लगी। उनकी बातचीत हुई अश्विनी से, देश का डिप्टी पीएम, बातचीत के बाद में, बाकायदा मीटिंग के बाद में जो रणनीति तैयार की उन्होंने, उसके बाद में अश्विनी चौबे ने यह बयान दिया है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें बिहार से लेकर के दिल्ली की राजनीति, एनडीए की राजनीति में एक ऐसा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर डिप्टी पीएम की बात कही जा रही है, यानी कि उप प्रधानमंत्री की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर सीधे तौर पर नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से राजनीति खेली गई कि पूरा उनका मुस्लिम वोट बैंक उनके ही विरुद्ध कर दिया गया, यानी कि जेडीयू के खिलाफ लाकर पूरा मुस्लिम वोट बैंक खड़ा कर दिया गया। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अपना आखिरी दांव चलेंगे। अभी किसी भी तरह का बयान जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से नहीं सामने निकल कर आया, ना ही आधिकारिक तौर पर और ना ही किसी भी तरह से सोशल मीडिया के जरिए से इस तरह की अभी खबर निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन कयास और आंकड़े इसी तरह के लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसी तरह के मौके की तलाश में थे कि कहीं ना कहीं वो डिमांड करें और एनडीए की तरफ से जैसे ही मना किया जाएगा तो नीतीश कुमार अपना आखिरी फैसला सुना देंगे। तो अब देखना दोस्तों, वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। क्या वाकई में नीतीश कुमार इस तरह का कोई फैसला लेने जा रहे हैं या फिर इस तरह का कोई फैसला लेंगे कि वो मोदी जी के सामने डिप्टी पीएम की डिमांड रख दें कि उनको डिप्टी पीएम बनाया जाए। और यहाँ पर कुछ उदाहरण भी जब्बार खान ने दिए हैं कि इनसे पहले भी कई ऐसी शख्सियत रही हैं जो डिप्टी पीएम के फेस पर देश के अंदर काम करके गई हैं। दोस्तों, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए, एनडीए के लिए, भाजपा के लिए, अगर नीतीश कुमार इस तरह की डिमांड कर देते हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।